तो हमारे एक दोस्त थे, 10 किलोमीटर दूर रहते थे। ओके। तो मैं जोमेटो लॉगिन करता था 1 बजे से 3 बजे तक। 3 बजे जैसे ही फ्री होता था, 10 किलोमीटर मैं दूर जाता था। हे व्हाट्स अप एवरीवन, आई एम योर होस्ट अभिषेक एंड वाचिंग अबीज वर्ड। सो आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल गेस्ट है हमारे साथ, जिनकी आपने शायरी काफ़ी बार इंस्टाग्राम पे सुनी होगी। और आज हमारे साथ हैं जोमेटो वाले शायर। सो कैसे हैं भाईजान? दुआएं आपकी, आप बताइए कैसे हैं? बस हम भी खैरियत से हैं। और आपने इनको शायरी करते हुए और इनकी शायरी से काफ़ी रूबरू होंगे। सो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? देखिए, शायरी तो हम लोग बहुत पहले से कर रहे थे। 2016 से शायरी कर रहे थे, इवेंट्स वगैरह करते थे, मुशायरे करते थे। ओके। बट आर्टिस्ट का एक फेज़ ऐसा होता है कि जहाँ पे उसको डाउन आ जाता है। तो फिर शायरी तो छूट गई थी फिर, क्योंकि फादर हमारे एक्सपायर हुए। तो जो ओके। इवेंट्स वगैरह थे वो छोड़ने पड़ गए, क्योंकि घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। ओके। तो ओके। फिर कोई नौकरी नहीं थी, तो मैंने जोमेटो ज्वाइन कर लिया। ओके। क्योंकि लॉकडाउन का वक्त था, वही एक जॉब थी जो चल रही थी, बाकी पूरा शहर रुका हुआ था, पूरी जी। दुनिया रुकी हुई थी। तो मैंने जोमेटो ज्वाइन कर लिया। अब ओके। जोमेटो में फिर मैं इतना उलझ गया, घर की जिम्मेदारियों में इतना उलझ गया कि शायरी कहीं ना कहीं छूट गई। छूट गए। लेकिन एक मन में होता है कि जो चीज़ हम करना चाहते हैं वो कभी ना कभी निकल के वापस आती है। जो आर्टिस्ट का जो टैलेंट होता है वो कहीं ना कहीं छुपता नहीं है, वो वो छुपता ज़्यादा दिन नहीं तक है, दब नहीं पाता बस बेसिकली। आपको देखना होता है कि कहाँ पे फिर से उठाना है। जी जी तो जी। फिर हमारे दोस्त सबने मिलके कि कुछ ऐसा करते हैं हाँ। कि तुम काम भी कर लो और शायरी भी कर लो। ओके। तो 1 साल लगा इस कंटेंट को सोचने में ओके। कि ऑर्डर करते हुए शायरी करना। तो मतलब ये प्लान, जैसे कि एक होता है ना कि लोग अपनी, जैसे कि आप शायर हैं स्टार्टिंग से, बट आपने जोमेटो जब कर रहे थे उसके बाद आपने जो जोमेटो के साथ शायरी का कॉम्बिनेशन जो बनाया, तो ये आइडिया को 1 साल लग गया आपको बेसिकली जी, शेड्यूल के? इसको 1 साल लग गया इस आइडिया को बनाने में, कंटेंट को सोचने में। ओके। कभी सोचते थे कि बनाए, लेकिन कभी कुछ फ़ोन नहीं होते थे अच्छे, कभी जी। क्या नहीं होते। तो इस वजह से डिले होता रहा होता हाँ। रहा। जब सही वक्त आया तो अपने आप हो गया। क्योंकि एक क्रिएटर को मुझे लगता है कि बहुत मतलब डर भी रहता है कि मतलब स्टार्टिंग में कोई अपने एक करियर को लेके और सारी चीज़ों को करने में। सो जैसे कि आपका ये जोमेटो के साथ आपने किया, तो आपने कभी ये तो नहीं आपको लगा कि मैं इसके साथ करूँगा तो लोग जज करेंगे, ऐसा कभी फील तो नहीं हुआ आपको? देखिए, हमारा एक मानना है कि अगर आपको वो काम छोटा लग रहा है जी तो आप इतने बड़े हो जाइए कि फिर ये सोचें कि लोग, कि अगर आप कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। तो आप इतने बड़े हो जाइए कि काम छोटा ना लगे। जी। जो आप काम कर रहे हैं वो काम अपने आप बड़ा लगने लगे। नहीं, वैसे तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है। और SR के सर का भी बहुत बड़ा डायलॉग है। अम्मी जान कहती थी कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म कोई नहीं धर्म होता नहीं है। होता। तो ये तो है, बहुत बड़ी बात है ये। और लेकिन आपने जो अपनी जोमेटो के साथ जो है, तो स्टार्टिंग में आपको कैसे आपकी वीडियोस लोगों तक पहुंच पाती थी, या कैसे व्यूज़ आने स्टार्ट हुए आपके? देखिए, पहले तो हमारे एक दोस्त थे दीपक तिवारी, वो जब ओके। दुबई से आए जी। तो हमारे लिए ये फेस था कि आईफोन देखा तो कंटेंट जाग जाते हैं। हाँ। तो फिर वो आए, हम लोगों ने मेहनत की और आप लोगों की दुआ से हमने पहली वीडियो बनाई और पहली वीडियो उठ गई थी। फिर हम लोगों ओके। को एक प्लेटफॉर्म मिल गया जी। और समझ आ गया कि अब आगे करना क्या है। तो बस फिर एक रास्ता मिला, उसी रास्ते पे बस चलते गए हम लोग। मैंने देखा बहुत सारे फ्रेंड्स सपोर्टिव होते हैं, और जैसे भाई ने बताया कि उनके आईफोन से आपके अंदर जिज्ञासा है, तो ये कहीं ना कहीं आई थिंक जो 2016-17 के क्रिएटर्स जो थे और 18 से, तो वहाँ से जब मैंने देखा जिनके पास कैमरा नहीं होता तो बेसिकली आईफोन से शूट करके अच्छी, क्योंकि आईफोन की क्वालिटी थोड़ी सही होती है, जी, तो लोग थोड़ा सा उस पर रिलाई करके वीडियोस बनाते थे। और वैसे आई थिंक सभी क्रिएटर्स की बहुत सिमिलर ये जर्नी रहती है कि आईफोन एक ड्रीम रहता है कि आईफोन से सारी चीज़ों को कवर अप करना। तो आपने भी खैर वैसे ही किया। हाँ। तो वहाँ पे व्यूज़ आपके स्टार्टिंग में कैसी रीच जाती थी आपके लिए? स्टार्ट हमारा ये था कि स्टार्टिंग में ही लोगों ने मोहब्बत देना शुरू की। ओके। तो लगा कि हाँ, कंटेंट अच्छा है, लोग समझ रहे हैं, शायरी समझ रहे हैं। ओके। और शायरी का मसला ये है कि 100 में से 5% लोग शायरी सुनना चाहते हैं। जी लेकिन फिर अब कुछ नया भी करना था, जी। तो उस कंटेंट के साथ शायरी डाली कि पूरी दुनिया सुन सके। और आपकी दुआ से आज सुन भी रही है पूरी नहीं दुनिया। नहीं, हम सबकी दुआएं भाई के साथ, और भाई बहुत अच्छा आप कर भी रहे हो। बेसिकली ये एक चीज़ आप जो करो ये आपके एक्सपीरियंस से ही है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं शायरी पहले करी थी। जी। वो एक्सपीरियंस आज आपका कैमरे पे दिख रहा है, क्योंकि आप पहले कैमरे पे नहीं दिखाते थे। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ कुछ लोग सोचते भी होंगे कि ये कि मतलब वायरल होने के लिए आदमी, ऐसा हो सकता हाँ। है लोगों को थॉट्स आते होंगे।
बट भाई का टैलेंट पहले से है, ये शायरी पहले से करते थे। और किस साल से आप कर रहे हैं शायरी? शायरी हम लोग 2016 से स्टार्ट की थी। ऐसे ही फ्रेंड सर्कल बैठा हुआ था तो कुछ बातें, मतलब होता नहीं कि पहले अच्छी बात कहना शुरू की, जी जी। फिर उसी अच्छी बात को एक शायरी में डाला, फिर धीरे 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 और कुछ हालातों ने शायर बना दिया कि जब आपके पास कहने के लिए कोई नहीं होता है तो फिर आप शायरी करते हैं। कहते हैं जब दिल टूटता है तब शायरी अंदर से आती है। एक आर्टिस्ट का भी ये होता है, जब तक कि दिल नहीं टूटता है। तो आपका दिल टूटा है कि नहीं टूटा है? दिल तो अब कैमरे पे हैं, अब आप लोग अपने हैं तो बताना तो पड़ेगा ही। दिल तो टूटा ही है, हर शायर का टूटा है। और दिल टूटना शायर के लिए एक प्रमोशन जैसा होता है। प्रमोशन लोगों के लिए होता है कि वो डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन जब हम शायर का ब्रेकअप होता है या कोई छोड़ के चला जाता है तो ये होता है कि हम खुश हो जाते हैं कि एक प्रमोशन और मिला हमें। सो ये चीज़ मैंने देखा है, जब तक शायरी में दर्द नहीं होता और दिल नहीं टूटता तब तक की जो एक कनेक्टिविटी है वो नहीं आ पाती लोगों से। बिल्कुल। तो आई थिंक भाई की जब दिल टूटा होगा उसके बाद से जो शायरी निकली हुई है वो माशाल्लाह एकदम खतरनाक वाली निकली हुई है। शायरी उसी का नाम है, शायरी इसी का नाम दिल है। टूट के जो आवाज़ है उसी को शायरी कहते हैं। जो इंसान अपने मतलब कहते नहीं, जो अपनी जज्बातों को लोगों तक ना पहुंच पाए, मतलब पहुंचा पाए, वो शायरी और गजलों के तौर पे लोग पहुंचाते थे। और ये आज से नहीं, काफी पुरातन काल से ये सब चला आ रहा है। गजलों का देखिए मसला यही है, शायरी हो गई, गजल हो गई, इसका मसला यही है कि जब एक आदमी हर तरफ से टूट जाता है जी, घर से, करियर से, मोहब्बत से, तो वो सारी बातें जब वो एक ही में मिला देता है तो वो एक गजल बन जाती है, और उसी गजल को आप लोग शायरी कहने लगते हैं। तो और आपको क्या डिफिकल्टीज आपको करियर में, कैसे स्टार्टिंग फेज आप थोड़ा मुझे बताइए। स्टार्टिंग फेज देखिए, जब आपको मैंने बताया कि हमारे एक दोस्त दुबई से आए थे तो उनको दुबई वापस भी जाना था। जब तक वो थे तब तक तो बना वीडियो, उसके बाद जब वो चले गए तो फिर ये एक डिमोटिवेशन हो जाता है कि यार अब कैसे बनाएंगे, क्योंकि आपने पहले अच्छी क्वालिटी दी है, उसके बाद अगर लो क्वालिटी देंगे तो फिर आप तो डाउन हो जाएंगे। तो हमारे एक दोस्त थे, 10 किलोमीटर दूर रहते थे। तो मैं जोमेटो लॉगिन करता था 1 बजे से 3 बजे तक। 3 बजे जैसे ही फ्री होता था 10 किलोमीटर मैं दूर जाता था, और सिर्फ मैं अकेला नहीं जाता था, हमारे दोस्त वगैरह भी सब जाते थे वहाँ। वो लोग पहले पहुंच के सेटअप बना रखते थे कि तुम आओगे तो बस वीडियो शूट करके फिर तुम निकल जाना। फिर हम लोग वहाँ जाते थे, वीडियो शूट करते थे 10 किलोमीटर दूर, और फिर हम 10 किलोमीटर दूर वापस आते थे। बस ये होता था कि वीडियो बनी और फिर हमको लॉगिन करना होता था, 10 किलोमीटर दूर बना के वापस आए। फिर जब वो मेहनत जब दिखती थी, जब व्यूज आ जाते थे, लाइक आ जाते थे, लोग पसंद करते थे, तो वो सब सफल हो जाता था। तो आप जब वीडियोस बना लेते थे तो फिर उसके बाद आप फिर घर आते थे? वीडियो बना के फिर हमारी लॉगिन रहती थी जी। फिर घर तो आर्टिस्ट का आप जानते हैं कि जितना बाहर रहेगा उतना ख्याल बनेंगे और शायरी निकलेगी। तो घर जाना हमारा 12-1 बजे के आसपास होता है। अच्छा, रात में जाते हैं? तो आप कितने आवर्स देते थे जोमेटो को, कितने घंटे देते? जोमेटो में हम मान लीजिए 8-10 घंटे तो नौकरी करते ही थे। 8-10 घंटे जी। ओके। सो स्टार्टिंग फेज में मतलब आपने अपनी घर की जिम्मेदारी संभालते हुए जोमेटो को कंटिन्यू करते हुए अपने पैशन को फॉलो किया। तो इस चीज़ का मोटिवेशन कहाँ से आया आपके अंदर इतना? इसके लिए देखिए, हम आपको बताएं, जब हमने ये शुरू किया था, काम घर तो संभालना ही है भाई। आपका ये जो टैलेंट है वो अपनी जगह है, लेकिन घर वाला सबसे ज़रूरी है। तो मेरे फादर ने आखिरी वक्त पे एक बात कही थी, हम 2 भाई हैं, तो उन्होंने ये बोला था कि कभी भी होंगे लेकिन ये दोनों लड़के मेरे सक्सेस ज़रूर होंगे। तो उसी को माइंड में बैठा के कि जब आपके फादर कोई आखिरी बात कह जाते हैं तो फिर वो हिट करती है। तो उसी पे फिर मोटिवेशनल मिलता था कि आप अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो मेहनत से करिए, वो एक ना एक दिन सक्सेस लाएगी, और बाकी मेहनत आप लोग के सामने है और सक्सेस भी आप लोगों की दुआ से मिल रही है। तो बेसिकली आपके फादर की ब्लेसिंग्स मुझे लगता है आपके साथ हैं, जो कि आपने उस चीज़ को आपने मोटिवेशन मांगा, लेकिन वो आई थिंक जहाँ भी हैं अच्छे होंगे, और वहाँ से आपको देख के बहुत खुश भी हो रहे हैं कि आप आज इस मुकाम पे और इतना कुछ कर रहे हैं, अपने घर के लिए कर रहे हैं और अपने लिए कर रहे हैं। तो ये उनकी ब्लेसिंग्स ही है आपके साथ। उससे रिलेटेड मैंने उनके लिए कभी कोई शेर नहीं कहा था, लेकिन उनके जाने के बाद एक शेर मैंने कहा था कि मैं अब तन्हाई से डरता हूँ। एक शेर ऐसा होता है कि आप जब फादर होते हैं आप एकदम दुनिया में बहुत ऐश से जी रहे होते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो लगता है कि हर एक मोड़ पे उनका होना ज़रूरी है। आपको बहुत डर लगता है दुनिया से, लोगों से। तो एक शेर कहा था हमने कि मैं अब तन्हाई से डरता हूँ, लोगों की रुसवाई से डरता हूँ, और आपके चले जाने के बाद बाबा
मैं अपनी परछाई से डरता हूँ। ये तो आपने मुझे तो सुना है, मुझे इतना भी पर्सनली सामने में बैठा हूँ उस चीज़ का, और बहुत मतलब ये एक व्यक्ति वही समझ सकता है जो इस सिचुएशन को फील जी करता है बेसिकली। लेकिन वो वाइब्रेशन आपकी मेरे अंदर भी आ रही है, और मुझे वो फील हो रहा है कि वो दर्द जो होता है, वो एक फादर का जो एक्चुअली में एक साया जो होता है, मुझे ऐसा हाँ लगता है कि वो किसी भी मतलब जो बच्चे होते हैं अगर उनका पेरेंट का साया जाता है तो वो बहुत, क्योंकि दुनिया इतनी आज के समय में वो इतनी सेल्फिश है कि जी वो जब तक पेरेंट्स रहते हैं उस चीज़ का पता नहीं चलता, लेकिन जब पेरेंट्स चले जाते हैं तो फिर वो एक कहते नहीं समाज में सपोर्ट, हाँ, वो उनका सपोर्ट होना ही मुझे लगता है बहुत ज़रूरी होता है। सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट वही जी होता है। तो ये मुझे पर्सनली लगता है कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं लेकिन वो कामयाब भी होते हैं अगर उस चीज़ को वो पॉजिटिव वे में ले। जी जी मैं पर्सनली कैमरे में भी ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी के खुदा ना खास्ता किसी के साथ ये इंसिडेंट होते हैं कि अर्ली एज में उनके पेरेंट्स चले आते हैं और वो इस कंडीशन में चीज़ों को निगेटिव कभी भी मत लें, क्योंकि वो गए हैं तो आपको कुछ सौंप के गएंगे, और वो सौंप के जैसे आपको गए तो आपके अंदर जो हाँ पावर है ना वो वही पावर ही दे के जाते हैं। तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि आप कभी भी उस चीज़ को डिमोरलाइज ना हो और उस चीज़ को पॉजिटिव लेके आप अपने फैमिली को सपोर्ट करें, और बी लाइक अ फादर। जैसे अगर आपके फादर नहीं तो आप, अब आप अपनी फैमिली के फादर हैं, जी। तो आपको वो बनना है और वो चीज़ करनी है। सो आगे आपकी जर्नी में फिर आपका टर्निंग पॉइंट मुझे थोड़ा सा बताइए कि कैसे टर्निंग पॉइंट आया, कि कब आपकी पहली वीडियो वायरल हुई? देखिए वीडियो हम लोगों ने बनाई तो पहली जब आपके जब व्यूज आते हो 200 जी 300 और एकदम से 10,000 पार हो जाए और जी वहाँ वीडियो में आपके के लिख के आने लगे तो जी उसी में खुश हो जाता है। जी। फिर उसके बाद हम लोगों ने जर्नी शुरू की हम्म। कि सोचना शुरू किया, लिखना शुरू किया। पहले सिर्फ शायरी लिखते थे, फिर कंटेंट को लिखना शुरू किया कि लोगों को और कितनी अच्छी तरीके से हम दिखा सकते हैं दिखा अपने को। सकते हैं। फिर हमने धीरे 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 शुरू किया। हम लोग टारगेट तो ये लेके चल रहे थे कि एक महीने में 10,000 कर लेंगे ठीक है। फॉलोअर्स, लेकिन लोगों ने इतनी मोहब्बत दी कि एक महीने में 1 लाख फॉलोअर्स हो गए अरे हमारे। वाह, मतलब ये सरप्राइजिंग है, जी मतलब जितना आपने टारगेट सोचा उससे हाँ, 10 गुना उसका ज़्यादा आपको मिला। समझ लीजिए 10 गुना ज्यादा क्या, 100 गुना ज्यादा मिल 100 गुना गया। ज़्यादा हम लोग तो एक महीने में 10 ही हजार सोच रहे थे कि 10,000 हो जाएगा, बस ठीक है, बहुत एकदम सेलिब्रिटी बन जाएंगे। उस फील पे आपको क्या फील हुआ जब आपका मोटिवेशन मुझे लगता है और ज़्यादा बढ़ गया होगा वहाँ पे? हाँ देखिए, आर्टिस्ट का सबसे अच्छा, प्यार सबसे होता है। जो वो होता है मोटिवेशन, मोटिवेशन, वो लोगों की मोहब्बत होती है। मोहब्बत होती है, अगर वो एग्जैक्टली। नहीं मिल रही है तो आर्टिस्ट वहाँ पे टूटने लगता है। टूटने लगता है। तो जब लोगों की मोहब्बत मिलना स्टार्ट हुई तो मेहनत करने की लगन बढ़ गई हम्म। कि और मेहनत करके और अच्छा दिखा सकते हैं। तो उसी को धीरे धीरे ऐसे ही लोगों ने मोहब्बत देते रहे देते रहे देते रहे। फिर एक वक्त पे जब फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो गए मेरे, तो ये लोग ये सोचने लगे कि ये राइडर राइडर नहीं है, ये सिर्फ फेम पाने के लिए इसने बना रखा है। ओके ओके। तो लोग, आप जैसे कि इस पॉडकास्ट में देख रहे हैं एक्सक्लूसिवली कि भाई का ये कोई ड्रीम, पहले भाई पैशन था, भाई शायरी करते थे, बट इनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी थी और इन्होंने अपनी घर की जिम्मेदारियों को पूरे करते हुए अपने पैशन को फॉलो किया। देन वो आज पॉपुलर है, आज आपके सामने जोमेटो वाले शायर के नाम से। लेकिन ये कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं कि भाई आज आपके सामने शायरी कर रहे हैं तो वो आप बेसिकली कोई फेक कंटेंट है। फेक नहीं है, ये इनकी लाइफ का एक जर्नी है बेसिकली। अब ये फेमस हो गए तो अब भाई उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, और जो कहते नहीं, जो आपकी इमेज बनी हुई है जी। जोमेटो वाले शायर, तो आई थिंक आपके ऊपर वो टाइटल बहुत, मतलब आपको बहुत हम्म। खुशी होती होगी। और लोग क्या सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को इस चीज़ पे, मतलब आपको, मुझे लगता है कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता होगा। नहीं, अब तो खुशी होती है जब आपको बताएं। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा जोमेटो छोड़ दिया है, मैं अभी भी लॉग इन करता लॉग इन हूँ। करते और लॉग इन करके जब मैं कहीं से गुजरता हूँ ऑर्डर लेके, तो लोग देखते हैं तो पीछे भागने लगते हैं जोमेटो वाला शायद। जब लोग, कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि अगर जोमेटो का नाम आ रहा है तो वो एक बहुत नीचा हो गया, हैं नीचे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमारे लिए ये फेज है कि जब कोई जोमेटो वाला शायर बोलता है तो एक प्राउड फील एक होता है कि प्राउड फील हाँ, होता है। लोग पीछे आते हैं। कहीं जिसके यहाँ ऑर्डर लेके जाते हैं वो खुश हो जाता है, जिसके यहाँ लेने जाते हैं वो खुश हो जाता है कि भाई आप आ गए, यही बहुत है हमारे लिए। तो लोग ये ना सोचें कि हमने जोमेटो छोड़ दिया है। तो ये भाई की बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप अभी मतलब इतने फेमस होने के बाद भी आप लॉग इन कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। बेसिकली मैंने देखा क्रिएटर्स को कि थोड़े भी नंबर्स मिलने के बाद थोड़ा सा वो कहते नहीं कि स्क्रिप्टेड और चीज़ें करने लगते हैं, बट भाई अभी उस चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे भी आप और अच्छे से ग्रो करें। ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप जोमेटो वाले जी रहेंगे, आप अपनी भी इमेज को अपने हिसाब से ही बदलेंगे।
तो आपने फ्यूचर में क्या सोचा कि आप ऐसे जोमेटो वाले शायर को टाइटल को रख के चलेंगे या फिर कुछ बदलाव लाएंगे अपने इसमें? देखिए जोमेटो, हमने एक चीज़ सीखी है कि जब कोई बुरे वक्त पे साथ हो तो उसका साथ कभी नहीं छोड़ना नहीं चाहिए छोड़ना। जब आपका अच्छा वक्त आ जाए। तो एक फेज़ हमारा ऐसा था जिसमें अगर जोमेटो ना होता तो हो सकता है कि हम एक वक्त का खाना भी ना खा ना पाते। खा पाए। तो उसको छोड़ना कोई फ़ायदा नहीं है, और हमारा कहना है कि जब तक वो चल रहा है चलाते रहो। जब वो छोड़ देगा, हम किसी को नहीं छोड़ते, जब वो छोड़ देगा तो देखा जाएगा फिर कुछ और। नहीं, ये भाई की बहुत अच्छी क्वालिटी है और मुझे भी ऐसा लगता है कि जब आपको एक टाइटल पब्लिक से मिला है जी तो वो टाइटल आई थिंक वो लाइफ लॉन्ग होना जी चाहिए और चीज़ों में। और देखिए टाइटल बहुत बड़ा है ये आपका बेसिकली जोमेटो वाले शायद ये भी एक यूनिक टाइटल है। अगर आप हाँ देखो कि ऐसा टाइटल आई थिंक पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में किसी का टाइटल नहीं होगा, तो ये वन एंड ओनली जोमेटो वाले शायद खाली लखनऊ में आपको मिलेंगे। और भाई ने इस चीज़ को पकड़ के रखा है और ये अब यही लाइफ आपको जैसा आगे ले जाएगी आप वैसे उस राह पे चलेंगे। अब वो ऑडियंस के ऊपर है क्या वो तो चाहती है। आपकी जनता के ऊपर है कि आप कैसे भाई को और सपोर्ट करके मिलियंस हो। मैं तो चाहता हूँ हाँ कि आप जल्दी से मिलियन क्रॉस करें हाँ, और तरक्की दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें। बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, ऑडियंस की दुआएं चाहिए, मोहब्बत चाहिए लोगों की, बस। मुझे लगता है कि शायरी एक ऐसी चीज़ है कि लोग जैसे कि आपसे सुनते होंगे तो बहुत कनेक्ट करते होंगे, जैसे कि उनको होता है ना कि वो भी उस फील में कभी होंगे या फिर उस फील को महसूस कर रहे होंगे। तो जैसे कि आपने जब जो शायरी की है कोई उस दौर में होगा तो बहुत सारे नेगेटिव पीपल जैसा होता है ना, कभी कभी जो सुसाइडल थॉट्स आते हैं लोगों को, बहुत सारे डिप्रेस लोग भी सोशल मीडिया चलाते हैं, तो आई थिंक उनको आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता होगा। मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली, क्योंकि एक कंटेंट क्रिएशन जो चीज़ है उससे उसकी पॉजिटिविटी देखें तो बहुत ज़्यादा है। जी, देखिए हमारे पास जो मैसेज आते हैं बहुत से यंगस्टर के आते हैं कि सर हमारा ब्रेकअप हो गया है, मैं अब नहीं रहना चाहता उसके साथ, ये वो। तो मोहब्बत पे ज़्यादा लोग करते हैं, ज़िंदगी पे जो करता है उसको आप एक बार समझा देंगे वो समझ जाएगा कि हाँ ज़िंदगी है, उतार चढ़ाव लगा रहता है। अगर लेकिन यंगस्टर आज की डेट में ऐसे हो गए हैं कि अगर एक मोहब्बत छोड़ गई है तो फिर वो ज़िंदा नहीं रहना चाहते। तो हमारा कहना है भाई मोहब्बत बार बार होती है, जितनी बार आप करना चाहें उतनी बार होगी। और अगर आप किसी से मोहब्बत कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो भी आपसे मोहब्बत करे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मोहब्बत करे। आप अपनी मोहब्बत 100% दीजिए, वो करे या ना करे। सही बात है। नहीं होता ना, लोगों को एक तरफा प्यार होता तो वो मुझसे किसी ने बोला था तो कि जब मैं नहीं रहूँगी तब क्या करोगे, तो मैंने एक शेर कहा था कि एक बार नहीं 100 मरतबा रखूँगा, लबों पे अपने एक मशवरा रखूँगा, और उससे अब राब्ता नहीं है तो क्या हुआ, मैं अपनी बेटी का नाम तो दुआ रखूँगा। अरे वाह, गुड। तो मोहब्बत आप पूरी ज़िंदगी निभा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई चला गया आपकी मोहब्बत ख़त्म हो गई। वो मुझे लगता है कि बहुत ही एक प्यार जो ऐसी चीज़ है जो इंसान मतलब इंसान के रहने ना रहने के बाद भी वो प्यार वो दिल में बसता है। जब तक वो इंसान रहता है जिसके दिल में प्यार होता है, वो अगर दूसरे व्यक्ति से प्यार है, अगर वो नहीं भी रहता तब भी उसके दिल की जो जिसे यादें कहते हैं, जी जिसे मूवमेंट्स कहते हैं, वो आई थिंक वो जब तक वो इंसान रहता है तब तक उसकी लाइफ में ये सारी चीज़ें वो हमेशा उसको अपने दिल में रखता है सारी चीज़ें। हाँ, हमेशा रखना चाहिए। कोई भी किसी से अगर मोहब्बत करता है तो ये सामने वाले से कभी सोचे ना कि मोहब्बत मिली। आप अपनी मोहब्बत करिए, वो करे या ना करे। तो अभी आपके फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर में तो अभी बस यही इंस्टाग्राम से ही सब कुछ करना है। ओके। धीरे धीरे जिस राह पे ज़िंदगी ले जाएगी, इंस्टाग्राम ले जाएगा, लोग ले जाएंगे कि क्या देखना चाहते हैं हमसे, तो हम वही दिखाएंगे। क्योंकि हम तो अपनी मर्ज़ी से नहीं दिखा सकते ना, जो ऑडियंस चाहती है वही जो दिखाना ऑडियंस पड़ेगा। आती है। तो बस बाकी अभी एक तो रैप सॉन्ग वगैरह आने हैं, वो भी ओके। आएंगे, तो उस पर भी आप लोग मोहब्बत अपनी हमारा जाहिर पूरा करिएगा। सपोर्ट है और आप मैं तो चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग शायरी, क्योंकि ये आई थिंक ये आर्टिस्ट के अंदर का जो कहते नहीं है जी जो आग है वो कभी ख़त्म नहीं होनी हाँ चाहिए। वो आप चाहे जितने भी पॉपुलर, मैंने SRK सर से मतलब बहुत कुछ सीखा है, मैं जी उनको फॉलो भी करता हूँ, तो मैंने देखा वो कहते हैं कि मैं सक्सेस होने के पहले जितनी मेहनत करता था, आज सक्सेस होने के बाद मुझसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता है। तो मुझे ये लाइन उनकी बड़ी हिट करी, मतलब हाँ सक्सेस के बाद आप कितनी मेहनत करते हो, हाँ एक नाम मिलने के बाद आप कितनी मेहनत करते हो, ये मायने रखता है, ना कि मायने ये रखता है कि आप सक्सेस हो गए अब आप अपनी लग्जरी लाइफ में बैठे हैं। और आप जितने भी रिचेस्ट मैन और जितने भी हाई क्लास पर्सनालिटीज़ को देखें जो वर्ल्ड में जी जिनका नेम फेम और वेल्दी रिचेस्ट पर्सन है, उनका आप अगर मैंने भी ऑब्जर्व किया है बेसिकली जितने भी हैं
वो सक्सेस के बाद उससे ज़्यादा मेहनत जी। करते हैं। और ये क्वालिटी मुझे लगता है कि जिस इंसान में होती है वो फिर उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हैं। जी, और आर्टिस्ट को ये ज़रूरी है हम्म, कि तभी जब कहते हैं आर्टिस्ट की आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। हाँ, जब तक आप कुछ नया नहीं सोचते रहेंगे, मेहनत और नहीं करते नहीं रहेंगे, तब करते तक रहेंगे, आपको कोई नहीं देखेगा। क्योंकि मुझे लगता है समय दौर निकल जाता है जब इंसान थोड़ा समय बाद, जैसा कि कहते हैं ना कि आज इंसान मेहनत कर रहा है लेकिन जब मेहनत करना खत्म करते हैं तो मार्केट से आउट हो जाता है। जी, तो ये चीज़ मैंने देखा भी, मैंने पर्सनली अपने ऊपर भी ये चीज़ करी कि आप जब काम नहीं करते हो तो जो समाज है ना, समाज आपको ज़्यादा दिन याद नहीं रखता, मुझे ऐसा लगता है। तो आई थिंक मैं मतलब आप हो, मैं आपसे भी ये कहना चाहूँ कि आप बस इस चीज़ को कभी छोड़िएगा नहीं नहीं, और आप इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहिएगा। जो आप बिल्कुल। आज कर रहे हैं वो आज से जब तक आपकी लाइफ है, क्योंकि अब आपका ये करियर है, बेसिकली जी, पैशन है और आपका शुरू से स्टार्टिंग से आपका ये टैलेंट भी रहा है, तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू करिए और आगे तरक्की करिएगा। बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपने लग्ज़री लाइफ़ की बात की, तो लोग अभी भी कहते हैं कि सर, मैं यकीन नहीं करता कि आप लॉगिन करते हैं। हाँ, लेकिन जो लोग लखनऊ से हैं, जिनके यहाँ मैं ऑर्डर उठाने गया, लेने गया, वो जानते हैं कि मैं अभी भी लॉगिन करके ऑर्डर करता हूँ। बस मसला ये है कि कभी मास्क लगा के निकलता हूँ, कभी ऐसे ही निकल जाता हूँ, तो लोग पहचान लेते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, जैसे कि अभी आपके नंबर आई थिंक 3.5 लाख भाई जी, के आई थिंक है। तो अभी आपको ये डिफिकल्टी नहीं, बट इन फ्यूचर आपको ये डिफिकल्टी भी आएगी जब आप मिलियंस में जाएंगे, तब आपको आई थिंक लॉगिन आप, क्योंकि फिर देखिए फिर वो सराउंडिंग्स अलग हो जाएंगी। जी, फिर वो आपको जो चीज़ें कहते हैं ना कि आप, देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें भी। आपको समाज में फिर छुप के निकलने से क्या होता है ना कि आपके बहुत सारे हेट्स भी आते हैं, जी, निगेटिव। अब जी, देखिए आज के समय सेलिब्रिटी क्यों नहीं जैसे हाँ, कि बड़े राजनेता या एक्टर्स हैं, क्यों अकेले नहीं घूमते? क्योंकि उनको पता है कि जितने ज़्यादा उनके चाहने वाले उससे ज़्यादा ना चाहने वाले हाँ, भी कुछ होते हैं। तो खैर अभी जब तक कि आपकी जर्नी चल रही है आप ऐसे करिए कंटिन्यू, फिर जब आपको लगेगा तब आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करिएगा और जनता जैसा प्यार देगी उस हिसाब से आप चीज़ों को मैनेज जॉन करिए। साहब का एक शेर है कि क्या तकल्लुफ करें ये कहने में। आज की दुनिया में यही है कि क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। हम्म, तो ये दुनिया है, जलती रहेगी, आप अपनी मेहनत मेहनत करते करते रहिए। रहिए, दुनिया दुनिया को में नहीं तो देखिए। कुछ कहते नहीं, 4 लोग कहने वाले तो कुछ ना कुछ हाँ, कहते ही रहेंगे। उन 4 लोग पे ना ध्यान दे के अपने काम पे फोकस करें, जी, वो ज़्यादा। बिल्कुल। नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ भाई ने कहा। सो अभी आप हैं जैसे कि लखनऊ से हैं, तो लखनऊ के बारे में एक शायरी अगर आप कह दें तो बहुत अच्छा है। एक शेर मैंने सारी लड़कियों के लिए कहा था लखनऊ में, अच्छा कि है। जितनी भी लड़कियां लखनऊ में हैं जी। उनके लिए एक शेर कहा था कि चांद सी एक मूरत हो गई हो, जिंदगी की तुम जरूरत हो गई हो, सुनो लखनऊ से ये कह दूंगा, तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। अरे वाह वाह, बहुत खूब। तो अभी आप जैसे कि जो नए शायर, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हो? वो अगर शायरी करना चाहते, सीखना चाहते, तो उनके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिए अपनी कुछ। देखिए, शायरी जो करना चाहते हैं सबसे पहले तो उनको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े शायरी नहीं आ सकती, नहीं आ सकते, क्योंकि जब तक आप किसी शायर को पढ़ेंगे नहीं तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। लिख नहीं तो पाए। हमने भी शुरुआत में यही किया और अभी भी करता हूँ हम्म, कि पहले पढ़ता हूँ, हम्म, उसके बाद लिखता हूँ। क्योंकि चलिए। मैंने एक रूटीन बना लिया है कि जब तक मैं 10 पेज नहीं पढ़ लूँगा हम्म, किसी भी शायर को, हम्म, तब तक मेरी न रात होनी है न सुबह होनी है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे आपका इम्प्रूवमेंट और सारी जी, चीज़ें होती रहेंगी। क्योंकि फिर आई थिंक शब्दकोश जिसे वोकेबलरी कहते हैं हाँ, वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि आ, शायरी में से उर्दू ज़ुबान में उर्दू वर्ड्स का ज़्यादा, जी, आप आई थिंक आप उर्दू ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं या फिर उर्दू वैसा? भी पढ़ते हैं, हिंदी भी, हिंदी भी पढ़ते हैं? सब किताबें पढ़िए। जी जी। हमारा कहना है कहानी पढ़िए। कहानी और पढ़ी। जो नए लोग हैं वो बहुत ज़्यादा शायरी में ना उलझें, वो अच्छी अच्छी बातें लिखें। अच्छी अच्छी ज़रूरी बात। नहीं है कि आप बहुत अच्छी शायरी शुरुआत से करने लगेंगे। हम्म, हमने भी बहुत अच्छी नहीं शुरुआत की, हमने भी पहले अच्छी बातें लिखना जब शुरू करेंगे तो अपने आप शायरी धीरे 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 हो धीरे जाएगी। धीरे चलिए। चलिए, तो भाई के साथ आज पॉडकास्ट लेके बहुत दिल खुश हो गया, और ये इतने डाउन टू अर्थ हैं, और मैंने तो इनसे पर्सनली आज मिल के बहुत मुझे अच्छा लगा। और ये जर्नी थी, तो आप अब आगे जो चीज़ें कर रहे हैं, तो जनता के लिए अगर कुछ एक प्यारी सी शायरी बोल दे, फिर हम इस पॉडकास्ट को यहाँ पे एंड करेंगे फिर। एक शेर है नए शायरों को और सबके लिए, हमारे खालिद भाई हैं, उनका एक शेर है कि कई हैं इश्क में घायल, कई फरियाद वाले हैं, यहाँ पर जितने बैठे हैं दिले बर्बाद वाले हैं, हमारे पास बैठो आओ, उर्दू बोलना सीखो, पुराने लखनऊ के हम
हुसैनाबाद वाले हैं। अरे वाह। तो आप हमारे पास आइए, उर्दू बोलना सीखिए और तहजीब सीखिए, मोहब्बत सीखिए। लखनऊ वालों के पास यही चीज़ें हैं। और आप जनता से क्या कुछ, आप जैसे कि बहुत सारी चीज़ें शायरी के अलावा कभी आप जनता से बात नहीं कर पाते हो, तो आप जनता से कुछ कहना चाहते हैं कैमरे पे? देखिए अभी मतलब नंबर बढ़ने से कुछ नहीं हो जाता है, काम तो अभी भी करना पड़ता है, क्योंकि कंटेंट भी देना है, काम भी करना है। तो एक वक्त नहीं बैठ पाता है कि जब अब हम फ्री होते हैं रात में 1 बजे, तो अब हम 1 बजे लाइव आए या किसी के मैसेज का रिप्लाई करें तो वो अच्छा नहीं लगता, या कोई कनेक्ट नहीं हो पाता है। हमने रिप्लाई आपका अभी किया 1 बजे, आप उसका जवाब सुबह दे रहे हैं, फिर आपने सुबह जवाब दिया, फिर हम रात में तो उससे कनेक्शन नहीं बन पाता है। बॉन्ड नहीं बन पाता। तो ये है कि बहुत जल्दी इंशाल्लाह मीटअप रखेंगे, लोगों से मिलना जुलना, जहाँ लोग कहेंगे वहाँ जाएंगे आएंगे। बाकी कॉन्सर्ट वगैरह भी अभी प्लान कर रहे हैं। ओके। और जहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते वहाँ हमारी कुछ महीनों में किताब आ जाएगी, हमारी किताब पहुँच जाएगी आप अरे तक। अच्छा, आपकी किताब आने वाली जी। है? किस नाम से, आपने कुछ नाम अभी सोचा नहीं अच्छा है, नाम अभी बस नहीं सोचा? अभी उस पर काम चल रहा है। ओके 2-3 महीने लगेंगे, किताब भी हमारी आ जाएगी। ओके ओके, वेरी नाइस। ये तो बहुत अच्छा चीज़, मतलब किताब जैसे कि आप इंटरनेट पे तो है ही, जी अगर बुक्स ले आएंगे तो आई थिंक वो सबके जी हाथों तक पहुंच सकती है। हाँ। भाई की जो जुबान है वो आपके, आप अपने हाथों से बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ आपने सोची। और लखनऊ में जैसे कि आप अभी जो कंटेंट क्रिएशन की अगर देखें तो लखनऊ में अभी कंटेंट क्रिएशन बहुत, मतलब बहुत लिमिटेड कंटेंट क्रिएटर, जैसे कि आप दिल्ली मुंबई में देखेंगे तो बहुत कंटेंट क्रिएटर। तो उस पे आपको क्या लगता है कि लखनऊ में कैसे हम, और जो नए क्रिएटर वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उनको थोड़ी सी टिप्स अगर दीजिए। देखिए नए क्रिएटर जो हैं वो तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि एक कम्युनिटी बिल्ड करनी पड़ेगी। जी। हमको सबको एक निगाह से देखना होगा, एक नज़र से देखना होगा, फॉलोअर्स ना देख के, उनके कंटेंट को देख के, उनकी मेहनत को देख के, मेहनत। कि अगर वो अच्छी मेहनत करने में है, क्योंकि कंटेंट हर आदमी बनाता है, 1 दिन 2 दिन बनाता है, छोड़ देता है। छोड़ देता तो जो परमानेंट काम करने वाले हैं, जो हम लोग हैं या और लोग हैं, हमसे बड़े बड़े लोग हैं लखनऊ में, वो अगर सपोर्ट करेंगे तो नए लोगों में थोड़ा सब वो भी आएगा, मोटिवेशनल चीज़ें आएंगी कि हाँ अगर हम कुछ कर रहे हैं तो भैया हमारे सपोर्ट में है या आप हमारे सपोर्ट में हैं। जी। तो उससे हौसला खुलता है और काम भी अच्छा होता है। जो चीज कुछ चीज़ें होती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उम्र नहीं होती। हम भी आपसे कुछ सीख के जाएंगे या आप भी हमसे कुछ सीखेंगे। जी। तो छोटे लोग भी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सिखा देते हैं कि जो आपको नहीं पता नहीं होगा। होता है, इसीलिए कहते हैं हर इंसान से सीखना हाँ, चाहिए। तो कम्युनिटी बिल्ड करिए, नंबर ना देख के, फॉलोअर्स ना देख के, उनकी मेहनत देख के, और साथ रखिए सबको। सो जो आजकल अभी जो नए क्रिएटर आ रहे हैं वो बेसिकली मैंने देखा बहुत सारे क्रिएटर होते हैं जो सोचते हैं कि आज वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे और फिर उससे अर्निंग करने लगे। तो इस पे आपका क्या कहना है कि तुरंत अर्निंग होने लगती है या फिर उसमें समय लगता है, कि उनके जो नए क्रिएटर हैं ताकि वो इस चीज़ को समझ पाए? ये पैसा हर आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी होता है, जी। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है। अगर आपने सोचा कि हम महीना भर वीडियो डाल के आप अर्निंग करने लगेंगे तो ऐसा नहीं है। आपको आपकी मेहनत के, इंस्टाग्राम एक ऐसा है या सोशल मीडिया कह सकते हैं, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि आपकी जितनी ज़्यादा मेहनत आपके पास उतना ज़्यादा पैसा। तो पैसे के लिए भी एक हर चीज़ का एक क्राइटेरिया है। आप उतनी मेहनत पे आएंगे तो आपको सब मिलेगा। और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं तो आप फिर हमारे हिसाब से क्रिएटर नहीं। क्रिएटर नहीं, सही बात है। एक कहते हैं क्रिएटर को पेशेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जैसे एक एक्टर होते हैं उनकी फिल्में कभी चलती हैं, हाँ, कभी नहीं चलती हैं, तो ये थोड़ी ना एक्टिंग थोड़ी ना छोड़ देंगे, वो एक्टिंग तब भी करते हैं और करते ही रहते हैं बेसिकली। और डायरेक्टर प्रोड्यूसर बेचारे परेशान नहीं रहते इस बात से लेके कि इस बात पैसा लॉस में हो गया, लेकिन फिर भी देखिए उन पे इतना ट्रस्ट होता है कि वो नेक्स्ट टाइम में उनको चांस मिलता है। तो कहने मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि इंसान को कहते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस के पीछे नहीं भागना चाहिए। आप धीमे धीमे अपनी लाइन में मास्टर बनिए और उस पर काम करिए और धीमे 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 जर्नी आपकी जहाँ ले जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इंसान सफल ना हो। जब आप इंजीनियरिंग करते हो उसमें 4 साल लेते हो, डॉक्टर बनते हो उसमें काफ़ी मेहनत करते हो। तो ऐसे कंटेंट क्रिएशन भी एक आज के समय में एक मतलब बहुत अर्निंग का अच्छा सोर्स भी है। और उसमें आप जब एक लंबे समय तक आप अपना वक्त देंगे और अपनी मेहनत और अपनी कला को आप इम्प्रूव करेंगे तो आप वहाँ से भी अर्निंग काफ़ी कर सकते हैं। तो आप जैसे भाई ने कहा, आप पेशेंस रखिए और उस पर आगे काम करिए। सो आपसे मिल के आज ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा और दिल आप मतलब खुश कर दिया आपने। सो आज के पॉडकास्ट में इतना ही, और मुझे बहुत अच्छा लगा जोमेटो वाले शायर से मिल के, और मुझे आशा है कि आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। टिल देन कीप वॉचिंग अबीस वर्ल्ड।